हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों ने अपनी अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दी होगी और आपको अपनी क्लास में अब बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अब आप लोग 9th क्लास को छोड़कर 10th में आ गए हैं। तो बच्चों, आज जो आपके लिए लेके आई हूँ वो है वियोजन और विस्थापन। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं और इनको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप कहीं भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे 9th से 10th में आए हैं उनके लिए चैप्टर वाइज इस चैनल पे आपको पढ़ाया जा रहा है और आपका फर्स्ट चैप्टर डाल दिया गया है। तो आप उसको एक बार देख लें और उसको समझ लें, और अगर चाहें तो मेरे साथ बुक उठा के आप डेली उसमें पढ़ सकते हैं। आइए आज देख लेते हैं वियोजन और विस्थापन को। वियोजन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले है वियोजन। किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ का टूटकर दो से अधिक भागों में बट जाना या टूटना। सीधा इसका एक ही मतलब है, किसी भी पदार्थ का एक या यौगिक का एक पार्ट से टूटकर दो भागों में या एक भाग से टूटकर दो भागों या उससे अधिक भागों में टूट जाना, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। तो आइए इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जब एक ही यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे हम वियोजन कहते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे। एक चीज़ कई चीज़ों में टूट जाती है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको अगर हम तोड़ें तो ये किन किन भागों में बट जाएगी। CaO प्लस CO2 मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 किसका सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड। चूना पत्थर गर्म करने पर टूट जाता है। नॉर्मली देखें तो अगर हम उसमें जस्ट ज़रा सा पानी ही डालते हैं तो ये क्या होता है, गर्म उसमें भाप उठने लगती है और एकदम से वो अगर ज़रा सा पानी डालेंगे तो वो बिल्कुल जो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और टूट जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो चूना पत्थर जो होता है उसको हम ज़रा सा गर्म करते हैं तो वो टूट कर क्या क्या बन जाता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। सेकंड हम देखें कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं 2H2O तो क्या होता है, किस चीज़ में ये टूट जाता है। 2H2 मीन्स हाइड्रोजन के दो अणु प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, भाप बनती है तो वो ऑक्सीजन हो जाता है। तो इसको अगर हम देखें तो ये नॉर्मली दो भागों में टूट जाता है। आगे देखते हैं। आगे देखें तो है आपका विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, किसी भी पदार्थ का या किसी भी तत्व में जो यौगिक होते हैं उनमें एक दूसरे तत्व को हटाकर खुद वहाँ बैठ जाना। जैसे कि एक नॉर्मल चीज़ है कि मान लीजिए एक इंसान कमज़ोर है और दूसरा ताकतवर है, वो बच्चा जाके बैठता है चुपचाप अपनी सीट पे, लेकिन जो दूसरा बच्चा है जो कि बहुत तेज़ है वो जाके उसको उठा के फ्रंट सीट पे खुद बैठ जाता है और उसको बैक सीट पर बिठा देता है, पीछे वाली सीट पे बिठा देता है। तो ये क्या किया उसने, ये उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके और उसको उसकी जगह से हटा के उसकी जगह पर क्या हो गया, वो खुद बैठ गया। देखिए अभी उदाहरण में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे विस्थापन में जब एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर, जब एक तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को उधर से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी और बहुत सिंपल सी बात है, उसको हटा के खुद बैठ जाना। अब इसकी पहचान, एक तत्व दूसरे को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेता है और उसको दूसरी जगह भेज देता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जिंक और कॉपर को जिंक Zn प्लस CuSO4
ये इसने क्या किया है, जिंक ने कॉपर को हटा दिया है। देखिए ZnSO4 आ गया है प्लस Cu। तो आप इसको क्या कहेंगे कि जिंक ने कॉपर को हटाकर या जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसको अलग कर दिया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी दिया हुआ है, तो आप इसको देख के भी समझ सकते हैं। अब अगर हम इसमें अंतर देखें तो सबसे पहले इसके मुख्य रूप से अंतर क्या होंगे। वियोजन में क्या लिखना है, एक पदार्थ टूटता है और विस्थापन में एक तत्व दूसरे को हटा देता है। फिर इसके बाद प्रकार, ये कई प्रकार के हो सकते, एक प्रकार का भी हो सकता है और कई प्रकार का वियोजन भी हो सकता है। और विस्थापन को देखिए यहाँ और भी सरल तरीके से बता दिया गया है, A + BC इट इज़ इक्वल टू AC + B। A ने B का स्थान लेकर B को बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट है आपका इसके एग्जाम्पल्स। अगर हम किसी भी डिफरेंस में एग्जाम्पल या उदाहरण देते हैं, किसी भी अंतर में अगर आप उदाहरण देते हैं तो सामने वाले के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और वो ये समझ लेता है कि आपको आता है ये। तो आप कभी भी कोई भी अंतर या डिफरेंस लिखें तो आप उसमें एग्जाम्पल देने की कोशिश ज़रूर करें। CaO किसका है ये उदाहरण, ये है आपका वियोजन का। CaCO3 इट इज़ इक्वल टू CaO + CO2। इसी प्रकार से हमको जिंक का यहाँ दे देना है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इट इज़ इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस Cu। इसने क्या किया है, जिंक ने Zn ने कॉपर को बाहर निकाल दिया है। तो बच्चों ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपके 10th के पेपर में ज़रूर आती हैं। इन दोनों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन या इसका डिफरेंस आपको ज़रूर आएगा। तो आप इसको अगर एक बार पढ़ लें, समझ लें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए, या आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप इसको कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।